हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कंपोजिट फंक्शन के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे इवन एंड ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, उस पर कुछ अच्छे एग्जांपल्स किए। ठीक है, तो आज हम लोग अच्छे से सीखेंगे कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद में इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ओके, तो कंपोजिट फंक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि दो या उससे ज़्यादा फंक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कंपोज करते हैं, दैट इज एक दूसरे को मिक्स करते हैं। ठीक है, उनके डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग। तो अगर हम लोग ले लें कि लेट एफ ए टू बी एंड G B to C are two functions, then a function that is GOF, हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको, F कंपोजिशन, G इसको पढ़ते हैं लेकिन लिखता है GOF, लिखा जाता है क्या, GOF, डिफाइंड फ्रॉम A to C, B को स्किप कर देते हैं जो दोनों में कॉमन होता है, A to C, एंड इट इज डिफाइंड एज GOF is equal to GOF of X is equal to G of Fx। अब ध्यान रहे, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है a से, x बिलोंग कर रहा है किससे, a से। तो यहाँ से fx जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, b से। आप जानते हैं अगर x a से बिलोंग करेगा तो fx b से बिलोंग करेगा, और fx b बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि g of fx ये किससे बिलोंग करेगा, ये आपका बिलोंग करेगा c से। G ऑफ fx किससे बिलोंग करेगा, C से बिलोंग करेगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, G ऑफ fx को बोलते हैं GOF, दैट इज GOF, दैट इज F कंपोजिशन G ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ fx। ठीक है, तो अगर इसको बाय मैपिंग के थ्रू हम लोग देखें तो कंपोजिशन ऑफ एनी टू फंक्शन दैट इज F कंपोजिशन G इज रिटन एज GOF ऑफ x दैट इज G ऑफ fx। x कहाँ का एलिमेंट है, a का, दैट इज ये हुआ कि जो F का डोमेन है, F का जो डोमेन है वही कंपोजिशन का डोमेन होगा, क्योंकि F का डोमेन क्या है, a, तो यहाँ से A to C डिफाइन होगा। तो अगर हम लोग बात करें, ये अगर कोई सेट हो A और A से B में एक फंक्शन डिफाइन हो, ये सपोज दैट कोई सेट है B, इसमें F हो, और B से C में क्या हो, B से C में G हो, और ये आपका सेट है G। तो A से C में जो डिफाइन होगा, A से C में जो डिफाइन होगा दैट इज GOF, A से C में जो डिफाइन होगा GOF, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, GOF। A से C में जो डिफाइन होगा दैट इज GOF, इसी को हम लोग बोलते हैं F कंपोजिशन G। तो अगर इसमें कोई X एलिमेंट होगा तो समझ जाओ इसमें एलिमेंट कैसा आएगा, Fx, और तब डायरेक्ट इसमें कैसा एलिमेंट होगा, इसमें एलिमेंट हो जाएगा G ऑफ fx, G ऑफ fx। इसका मतलब ये हुआ कि जो F कंपोजिशन G होगा वो G ऑफ fx के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर F का डोमेन क्या है, A, और इस तरह से GOF जो होगा वो A से C तक डिफाइन होगा, उसका कोडोमेन बन जाएगा। तो जो G का कोडोमेन है और F का डोमेन है वही F कंपोजिशन G का डोमेन और कोडोमेन होगा, जो दोनों में कॉमन है, पहले का कोडोमेन दूसरे का डोमेन। इन दोनों को हम लोग क्या करा देंगे, इन दोनों को स्किप कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, पहले दोनों को सेम करना पड़ेगा। कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शंस हमेशा तभी डिफाइन होगा जब दो फंक्शंस क्या हों, इनके डोमेन्स क्या हो, हमेशा सेम हो या कुछ पार्ट उनका सेम हो, तभी आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। तो अगर इनके डोमेन्स दिए हुए हैं F और G के, डायरेक्ट अगर कंपोजिशन पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर डोमेन और कोडोमेन दिए हैं तो पहले सेम कराना पड़ेगा डोमेन और कोडोमेन को। तो अगर एक एग्जांपल हम लोग करें इसके थ्रू, पहली चीज आप समझ लीजिए नोट में कि
GOF कभी FOG के इक्वल नहीं होता है। कुछ स्पेशल केसेस में इक्वल होते हैं, जब फंक्शन क्या हो, इन्वर्टिबल वगैरह हो, ठीक है। तो कभी भी GOF और FOG कभी इक्वल नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो F कंपोजिशन G या G कंपोजिशन F कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझें कि इफ fx इज इक्वल टू sin x एंड gx इज इक्वल टू अंडर रूट x, देन फाइंड GOF एंड FOG। इन दोनों को हमें फाइंड करना है। अब आप देख सकते हैं कि साइन x का डोमेन क्या होता है। साइन x का डोमेन होता है R। साइन x कहां से डिफाइन होता है, R से, और इसका रेंज होता है -1, क्लोज इंटरवल में। तो खैर इससे तो मतलब नहीं होता है, लेकिन इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है 0 से इनफाइनाइट, और इसका रेंज क्या होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसकी बात करें, इसका रेंज डोमेन होता है 0 से क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, और इस पर क्लोज रहेगा। यहाँ से डिफाइन होता है कहाँ तक, रेंज कहाँ तक जाता है, रेंज जाता है इसका 0 टू इनफाइनाइट, वो भी होता है, ठीक है, 0 टू इनफाइनाइट। तो इस तरह से ये जो दोनों फंक्शंस हैं, आप समझ सकते हैं कि अंडर रूट क्वांटिटी जो होती है सिर्फ नॉन निगेटिव रियल नंबर्स पर डिफाइन होती है, और हमेशा इसका जो आंसर आता है वो या तो 0 आता है या उससे बड़ी कोई चीज़ें आती है, निगेटिव में आंसर नहीं आता है। तो इसलिए इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या होता है, सेम होता है। और आप बता सकते हैं कि इनमें जो कॉमन पार्ट है वही इसका डोमेन और कोडोमेन हो सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका 0 से लेकर के 1 तक, 0 से 1 तक इसमें आ सकता है, दोनों में कॉमन हो सकता है, R में, और इसमें भी 0 से इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो इनका, खैर इनसे तो मतलब नहीं होता है, A से B और B से C। तो ये हो गया आपका A से B, और उसके बाद में इसी के इक्वल होना चाहिए। तो ये 0 to 1 ही डिफाइन होना चाहिए साइन x, -1 से नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप इसको 0 to 1 बना सकते हैं कंपोजिशन में करके, ठीक है। तो 0 to 1 से और C 0 to इनफाइनाइट हम लोग ले सकते हैं। तो अगर सबसे पहले GOF निकालना है, GOF का मतलब F कंपोजिशन G ऑफ निकालना है, तो G ऑफ fx, इसका मतलब ये हुआ कि fx को G के अंदर रख दीजिए। तो G x इज इक्वल टू अंडर रूट x है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट fx हो जाएगा, ये अंडर रूट fx। अब fx की वैल्यू क्या है, साइन x, तो ये हो गया आपका अंडर रूट साइन x। और इसके डोमेन की बात करें तो जो f का डोमेन था, जो इसका डोमेन था a, ठीक है, वही इसका डोमेन हो जाएगा। दैट इज, अब ये हुआ कि यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू टेक कर रहा है, ले रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो यहाँ से आप ऐसी वैल्यूज लेंगे जिसमें क्या हो, साइन हमेशा पॉजिटिव हो। तो साइन पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट में और सेकंड में, ठीक है, फर्स्ट से और सेकंड में। तो इसका मतलब 0 to 180, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड में, उसके बाद में आप नहीं ले सकते हैं। और अगर FOG निकालना हो, FOG का मतलब F ऑफ GX, तो F के अंदर आप GX को रख दो, और F की वैल्यू क्या है, FX, तो इसका मतलब साइन ऑफ GX, तो इसका मतलब साइन और GX की वैल्यू क्या है, अंडर रूट x। तो ये आपका हो जाएगा बेटा FOG, दैट इज F कंपोजिशन G और G कंपोजिशन F। यहां से हम लोग एक एग्जांपल किए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग इसको समझ पाए होंगे, रिपीट करके फिर से देख सकते हैं जहां पर प्रॉब्लम हो। तो ये डेफिनेशन इसका होता है, और इसके एक एग्जांपल हुआ, और FOG GOF कभी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं। अब अगर कुछ बेस्ट एग्जाम्पल किए जाएं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल आता है कि अगर fx इज इक्वल टू गिवन हो, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, अगर दिया हो fx इज इक्वल टू गिवन हो आपका x अपॉन
एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है, तो फाइंड करना है, फाइंड एफ कंपोजिशन डॉट डॉट एन टाइम्स, कितना टाइम्स, एन टाइम्स आपको निकालना है, ठीक है। लास्ट में एफ एक्स, ये आपका है एन टाइम्स, एन टाइम्स कंपोजिशन निकालना है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ओ एफ, दैट इज एफ ऑफ एफ एक्स। दो बार कंपोजिशन निकालेंगे, फिर एक बार और निकालेंगे, फिर हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे किस तरह का पैटर्न आ रहा है। इसका मतलब जो एफ एक्स एफ है उसके अंदर एफ एक्स रख दीजिए, तो एफ के अंदर एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स की वैल्यू फिर से पुट करेंगे, तो क्या था एफ एक्स की वैल्यू, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स की जगह पर अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर, क्योंकि एक्स का स्क्वायर करना है। बस क्या करना था, एक्स जहां पर लिखा है वहां पर हम लोग क्या पुट कर दिए, एफ एक्स को, तो इस फॉर्म में आ गया। अब एफ एक्स की वैल्यू इसको उठा करके यहां और यहां रख दिए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं कि ये लिखा है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर इसको मल्टीप्लाई करा दें तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखा है, यहां पर आप देख सकते हैं इसके नीचे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट लगा है तो इसका अंडर रूट हट जाएगा जो क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, और बाहर से फिर स्क्वायर रूट लगा है ओवरऑल, तो ये पलट करके ऊपर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना बचा, अंडर रूट बड़ा सा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो क्या आप इसको देख सकते हैं कि फिर से ये क्या आ गया, फिर से कितना आ गया, अब आप देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा एक। तो अगर इज इक्वल टू इसमें लगाएं हम लोग और इसको सॉल्व करें तो इससे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम दो बार कंपोजिशन लिए हैं। सिमिलरली अगर आप इसको 3 बार कंपोजिशन लेंगे, दैट इज एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, तो ये आएगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर आएगा। इसलिए हम लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं एफ कंपोजिशन डॉट डॉट एफ एक्स, ठीक है, एन टाइम्स करके निकाल सकते हैं, एन टाइम्स। तो n टाइम्स निकालेंगे तो सिर्फ एक बार निकालना था, तो n टाइम्स निकालेंगे तो आएगा x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। इस तरह से कंपोजिशन हो जाएगा। अगर सेम फंक्शन का सेम से कंपोजिशन निकालना है तो उसके अंदर x जहां है वहां fx को ही पुट कर दिया जाए, फिर से उसकी वैल्यू सॉल्व करके इतना आएगा। हम लोग देख लिए 2 बार लिए हैं तो यहाँ पर 2 हो गया है, 3 बार करोगे तो 1 प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे n टाइम्स करेंगे तो x अपॉन 1 प्लस एन एक्स यहाँ पर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आया सबको? तो इस तरह से ये कंपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल थे। अब चलिए चलते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कंपोजिशन पर कर सकते हैं इजिली जिसका कंपोजिशन पूछा जाए, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शंस में अब हम लोग ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें मल्टी डेफिनेशन फंक्शन हो, ठीक है। तो फंक्शन जैसे एफ एक्स, और जैसे अगर दिया हो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है, सभी लोग करिएगा कि x प्लस 1 एफ एक्स इज इक्वल टू है x प्लस 1 और x स्क्वायर, और यहां पर मल्टी डेफिनेशन फंक्शन है, और ये है x लेस देन 0 के लिए, ध्यान दीजिएगा, और ये है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। ये एफ एक्स दिया हुआ है, एंड जी एक्स इज इक्वल टू गिवन है, जी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, जी एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब और 2x माइनस 1, जी एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स क्यूब 2x माइनस 1।
ये आपका एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब गिवन है एक्स लेस देन 1 के लिए और वो एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए, एक्स लेस देन 1 एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। ये एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हमें दो दो डेफिनेशन करके दिए हुए हैं, अलग अलग उनका मल्टी डेफिनेशन है। तो हमें कह रहा है कि फाइंड एफ ऑफ जी एक्स दैट इज जी कंपोजिशन, एफ कंपोजिशन एक्स, ये आपको निकालना है। एंड ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ का। तो एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ओ जी लिखा है, दैट इज जी कंपोजिशन एफ। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना होता है कि जब इस स्थिति का क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है कि देखो f के अंदर gx है ये निकालना है। तो सबसे पहली चीज f जहां पर है उसकी जगह पर gx रख दीजिए आप। तो सबसे पहला काम पुट gx इंटू x इंटू fx। आप पहला काम क्या करें कि gx को fx के अंदर आप रख दीजिए। सबसे पहला काम पुट gx इंटू fx। तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, अगर gx को fx के अंदर रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, fx ये है, इसके अंदर gx रखो तो gx, क्योंकि हमें निकालना यही है। अगर f बाहर अंदर होता तो हम लोग g के अंदर पुट करते। तो अब f ब्रैकेट में gx इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा gx प्लस 1 और gx का स्क्वायर, और ये किसके लिए है, gx लेस देन 0 के लिए, और ये है gx ग्रेटर देन 0। जहां जहां x था वहां पर क्या रखना था आपको, gx। तो जहां जहां x था हम gx रख दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि gx ही अंदर हमें चाहिए। अगर fx चाहिए तब g के अंदर fx रखते। ठीक है, अगर इसका उल्टा पूछता तो। अब क्या करना है, जो अंदर है उसका ग्राफ बना लो। तो सेकेंड पॉइंट में क्या करना है कि मेक ग्राफ ऑफ gx, जो अंदर है, जो इनसाइड है। ठीक है, gx का हमें ग्राफ बनाना है। तो अगर ग्राफ ऑफ gx यहां पर प्लॉट करें तो कितना होगा, कैसे बनेगा, देख सकते हैं आप। gx ये फंक्शन है, ये आपका हो गया y एक्सिस, और ये ओरिजिन है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ग्राफ में दो है। देखो gx के अंदर दो ग्राफ है, एक x क्यूब है और एक लीनियर है 2x माइनस 1। तो x क्यूब कहां से बनेगा भाई, x क्यूब इस तरह से कुछ बनता है ऐसे, और किसके लिए बनाना है आपको ध्यान दीजिएगा, ये x क्यूब ग्राफ है, लेकिन x क्यूब x लेस देन 1 के लिए बनाना है। तो मान लेते हैं ये 1 है, x इक्वल टू क्या है, ये 1 है। तो x लेस देन 1, तो 1 से कम के लिए जो ग्राफ होगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर 1 से कम के लिए जो ग्राफ होगा उसको इरेज कर दे, 1 से ग्रेटर के लिए ग्राफ कर देंगे, इरेज कर देंगे। तो ये आपका ग्राफ क्या हो गया, इस तरह से 1 को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 से पहले ही ग्राफ बनना चाहिए। तो 1 से जस्ट पहले ये पूरा ग्राफ क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ हो गया। इसे हमें नहीं लेना है, इधर डॉटेड कर दे रहे हैं, ध्यान रहे डॉट वाला ग्राफ आपको नहीं लेना है। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे बना भी सकते हैं। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब है, डॉट क्यों, क्योंकि ये नहीं लेना है, इतना ही चाहिए इधर का। अब x ग्रेटर देन 1 के लिए, इधर के लिए कौन सा ग्राफ है, 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, अगर x 0 हुआ तो y माइनस 1 होगा, और अगर y 0 हुआ तो x की वैल्यू 1/2। इसका मतलब यहां से बनना चाहिए इस तरह से। और देख लेते हैं कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कहां हो रहे हैं, कौन कौन, 2x माइनस 1 और x क्यूब कहीं इंटरसेक्ट हो सकते हैं या नहीं। तो चेक करिए दोनों पर कोई वैल्यू इक्वल टू आ रही है कि नहीं। इस पर आपको क्या दिख रहा है, x क्यूब माइनस 2x प्लस 1
इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं कि दोनों कहीं इंटरसेक्ट होंगे या नहीं। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग, अगर इसको हम लोग डी वाई डी एक्स निकालें तो 3x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2/3, यानी यहाँ पर कुछ ग्राफ हो सकता है इंटरसेक्ट। इस पर डी वाई डी एक्स 0 है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ 0 हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू अगर हम लोग इसमें 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू 1 बन रहा है, मतलब ये 0 नहीं हो रहा है। किस पर ये 0 होगा, अगर इसको आप डिफाइन करें तो दोनों का इंटरसेक्शन, भाई अगर ग्राफ बनाएं तो 2x माइनस 1 कुछ इस तरह से बनेगा, 1/2 ये आपका ग्राफ है। तो ध्यान रहे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि अब देखो 1 पर हमें उसके पहले तो टच नहीं करेगा, 1 पर क्या करना है, उसके ग्रेटर देन, उसके लेस देन के लिए हम लोग डॉटेड कर दें, इरेज भी कर सकते हैं। तो ये ग्राफ आपका इस तरह से इरेज हो जाएगा, क्योंकि हमें उससे पहले नहीं चाहिए, उससे पहले x³ चाहिए। और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पर कितनी वैल्यू इस पर हो रहा है, अगर 1 पुट करें तो 1 पर 1 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये इंटरसेक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू 2x माइनस 1 का। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू 2x, इसको इरेज कर देते हैं, ये ग्राफ बन गया gx का। gx ग्राफ कैसा बना, सबसे पहली चीज x³ ग्राफ हम लोग जानते थे इस तरह से बनता है, x लेस देन 1 के लिए ही x³ चाहिए, तो 1 के उधर वाला ग्राफ को डॉट कर दिए, वो हमें नहीं चाहिए। और 2x माइनस 1 का स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरह से, 1/2 से पास होगा, 1/2 से पास होगा, 1/2 से इस तरह से, थोड़ा सा और उधर तरफ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ग्राफ इस तरह से ऐसे आएगा। और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, इक्वल टू पर 1 चाहिए, ठीक है, और 1 पर 1 ही आएगा, इसकी वैल्यू 2 1 2 माइनस 1 1 आएगा। तो अब आप देख लीजिए कि हमें gx लेस देन 0 के लिए, gx लेस देन 0 के लिए कौन सा ग्राफ मिल रहा है, gx लेस देन 0। gx लेस देन 0 का मतलब ऐसा ग्राफ जो x एक्सिस के नीचे हो। अब देखो तीसरा पॉइंट, फॉर हमें क्या चाहिए, gx लेस देन 0, फॉर gx लेस देन 0 ग्राफ बिलो x एक्सिस, ग्राफ बिलो x एक्सिस। x एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ कौन सा है, x एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ कौन सा है, y इज इक्वल टू x³, y इज इक्वल टू x³। कहाँ से हो रहा है, इस 0 से इधर। इसका मतलब ये हो गया कि कौन सा ग्राफ मिल रहा है, gx इज इक्वल टू x³ मिल रहा है, gx इज इक्वल टू x³, और किसके लिए, x लेस देन 0। जब देखो इतना ग्राफ क्या है, x एक्सिस के नीचे है, लेकिन कब हो रहा है, जब 0 से पहले आ रहे हैं तब। 0 पर तो 0 है, लेकिन उसके पहले ग्राफ नीचे है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट थिंग, फॉर gx ग्रेटर देन 0, gx ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ अबव y एक्सिस होना चाहिए, ग्राफ अबव y एक्सिस, क्योंकि ये पूरा gx ग्राफ है और gx ग्राफ y, ग्राफ अबव x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ। तो gx इक्वल टू हमें यहाँ पर दो चीजें मिल रही हैं, एक तो 0 के बाद 1 तक कौन सा मिल रहा है, 0 से 1 तक, इसका मतलब हमें मिल रहा है ये x³ कब, x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 के लिए, एंड उसके बाद में मिल रहा है 2x माइनस 1, ये कब मिल रहा है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, 0 के पहले
जीरो के जस्ट पहले और जीरो के बाद में x इज इक्वल टू जीरो पर कौन सा ग्राफ है। x इज इक्वल टू अगर हम लोग जीरो पर देखें तो ये fx है, x इज इक्वल टू जीरो पर fx था, तो ये ग्राफ हमें मिल रहा है दो टाइप का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लोग इनको सभी जो पार्ट्स हैं यहाँ पर ऊपर रखते हैं, ये जो सभी पार्ट्स हैं अब हम लोग रख देंगे। तो अगर अब हम लोग f ऑफ जी एक्स निकालें, f ऑफ जी एक्स निकालें तो हमें तीन चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, जी एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब। तो जी एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन, जी एक्स लेस देन जीरो के लिए। और ये कब था, एक्स लेस देन जीरो के लिए था। नेक्स्ट जी एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए दो ग्राफ था, और ये है यहाँ पर जी एक्स का स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स क्यूब का स्क्वायर और क्या मिलेगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर, और पहली चीज यहां पर रखेंगे जी एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, और 2x माइनस वन का स्क्वायर, 2x माइनस वन का स्क्वायर। ये किसके लिए था, ये था आपका x लेस देन वन और ग्रेटर देन जीरो के लिए, और ये था x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन के लिए। अब अगर इसी को थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये लिखा है एक्स क्यूब प्लस वन, और ये लिखा है x की पावर 6, और ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर और माइनस 2ab दैट इज माइनस 4x और प्लस वन मिल जाएगा। ये तीन पार्ट्स मिलेंगे, x लेस देन जीरो के लिए, x ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन के लिए, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन के लिए। तो ये आप समझ सकते हैं, ये तीन ग्राफ मिलेंगे आपको जब f कंपोजिशन g निकाला जाएगा। ठीक है, f कंपोजिशन g इस तरह से जब निकाला जाएगा, ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि कब कब हम लोग इन चीज़ों को यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो पूरा ग्राफ बना दिख रहा है, ये पूरा आपका जी एक्स का ग्राफ है। ठीक है, जी एक्स दो खंडों में था, उसी को अंदर रखे थे, फिर यहाँ पर लेस देन जीरो वाले के लिए यहाँ पुट किए, और ग्रेटर देन जीरो के लिए दो चीज़ें था, तो एक बार इसमें पुट किए, फिर दूसरी बार इसी में पुट किए, क्योंकि दोनों ग्राफ उसी के थे, फिर सॉल्व कर लिए। तो फाइनली हमें दो ग्राफ मिले हैं, एक आपका एक्स क्यूब प्लस वन, एक एक्स की पावर 6, और एक 2x माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन के लिए। ठीक है, और ये आपका इज इक्वल टू जीरो आप यहां भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, या इधर भी ले सकते थे, क्योंकि हमें नीचे वाला चाहिए था। इसमें स्ट्रिक्टली क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा था, तो हमें जीरो पर इक्वल टू लगा देंगे। क्लियर है सभी लोगों को? वेरी गुड। तो आई थिंक आप लोग इसको समझ पाए होंगे। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था कंपोजिशन या कंपोजिट फंक्शन का एग्जाम्पल, जिसमें f और g क्या हो, मल्टी डेफिनेशन फंक्शन हो, और मल्टी डेफिनेशन फंक्शन के अंदर दो फंक्शन हो f और g, दोनों में दो दो वैल्यूज या तीन तीन वैल्यूज डिफाइन हो। f ऑफ जी एक्स अगर पूछे तो सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन ग्राफ बनाओ, उसको f के अंदर पुट कर दो, उसका ग्राफ बना लीजिए, खंडों में टुकड़ों में उनको प्राप्त कर लीजिए, और फिर उसको पुट कर दीजिए, जैसे आप लोग पिछला एग्जाम्पल किए। तो इसी तरह से अगर एक एग्जाम्पल और किया जाए कि आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि अगर दो फंक्शन हो इस तरह से और उनके कंपोजिशंस निकाले जाएं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सिंपल सा कि सेकंड एग्जाम्पल है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स है और एक्स स्क्वायर है। वन माइनस एक्स जो है वो एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए है, और ये है x ग्रेटर देन जीरो के लिए, और जी एक्स इज इक्वल टू गिवन है, जी एक्स इज इक्वल टू आपका फंक्शन है माइनस एक्स और वन माइनस एक्स, ये भी वन माइनस एक्स है। ये किसके लिए है, x लेस देन जीरो वन के लिए, और वो x ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए। ठीक है, लेस देन वन के लिए। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड f ऑफ जी एक्स।
देखिए पिछले क्वेश्चन में डोमेन और रेंज भी निकालना था, तो डोमेन पूरा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा पिछले क्वेश्चन का, क्योंकि सभी रियल नंबर पर डिफाइन था, और रेंज भी रियल नंबर होगा क्योंकि सभी वैल्यूज को वो अचीव कर रहा है, नीचे से ऊपर तक पूरा ग्राफ बना हुआ था, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आप ग्राफ के द्वारा ही देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन है, जी एक्स को एफ के अंदर रख दो, फिर जी एक्स ग्राफ बना लो, जो टुकड़े प्राप्त हो फिर उसमें रख दो, सिंपल सा चीज़ है। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हम लिख दे रहे हैं। फाइनल आंसर क्या होगा इसका? फाइनल आंसर सभी लोग बताइए कितना आएगा? फाइनल आंसर आएगा 1 + x x 1 + x x और x स्क्वायर, ये मिलेगा आपको। x ग्रेटर देन लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये मिलेगा आपको x ग्रेटर देन 1 के लिए, और आपको ये मिलेगा x लेस देन 0 के लिए, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, करिएगा। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्टिबल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन। नेक्स्ट आपका टाइटल है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इन्वर्टिबल फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन। और देखो इन्वर्टिबल का मतलब जो इनवर्स निकालने के एबल हो, एबल टू फाइंड अ फंक्शन which is able to find inverse। अगर कोई फंक्शन एबल है इनवर्स निकालने के, तो उसका मतलब वो इन्वर्टिबल होगा। अब कब वो एबल होगा? व्हेन अ फंक्शन f a to b is bijective। when a function f from a to b is bijective, that is 1 1 and onto 1 1 and onto 1 1 का मतलब आपको बताया गया था इंजेक्टिव होता है, और onto का मतलब सर्जेक्टिव होता है। तो अगर कोई फंक्शन दोनों है, when a function is bijective, that is both 1 1 and onto means injective and surjective, then f is invertible। and inverse of x, inverse of fx exists। तो उस केस में fx का इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू fx है, तो इस तरह से वो x इज इक्वल टू f इनवर्स y हो सकता है। इस केस में जब f क्या हो 1 1 और ऑन टू, तब ये जो fx था वो कहाँ से डिफाइन था? a से b, और ये जो f इनवर्स y है ये कहाँ से डिफाइन होगा? b to a। समझ आया? अगर f a से b में डिफाइन है, ध्यान दीजिएगा, तो f इनवर्स कहां से डिफाइन होगा? b से a में। ये उल्टा होता है। अगर f इन्वर्टिबल है 1 1 और ऑन टू है, मतलब इस तरीके का कोई फंक्शन है, f a से b में कोई फंक्शन है, ये f a से b में कोई फंक्शन, सपोज दैट a b c d, और यहां पर p q r s ये एलिमेंट्स हैं। a से b में एक फंक्शन डिफाइन है, और ये 1 1 और ऑन टू है, 1 1 और ऑन टू। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर f क्या है? बाइजेक्टिव है। यहां पर f क्या है? बाइजेक्टिव है। तो जो b से a में जो डिफाइन होगा, b से a में, वो आपका क्या होगा? f इनवर्स। क्या होगा? f इनवर्स। और यहां पर ये fx है तो ये f इनवर्स x हो जाएगा, दैट इज अगर ये y है तो f इनवर्स y हो जाएगा। लास्ट में आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर फंक्शन को इनवर्स बनाना है, इन्वर्टिबल बनाना है, तो फंक्शन मस्ट बी इन्वर्टिबल, दैट इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर 1 1 ऑन टू नहीं हुआ तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता। जैसे अगर देखिए,
अगर कोई दो फंक्शन है और वो 1 1 नहीं है, मान लीजिए ए से बी में कोई फंक्शन है एफ, कोई दो सेट है, मान लीजिए ए बी सी डी 1 2 3 4, 1 का डोमेन 4 है, बी का जो इमेज है वो सी है मतलब 1 है, और इसका 2 है, और डी का भी क्या है 4 है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 1 1 है, इट इज नॉट 1 1, सॉरी 1 1 नहीं है, दिस इज मेनी वन। ये क्या हो गया मेनी वन। मेनी वन का मतलब नॉट इन्वर्टिबल, नॉट मतलब एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिख सकते हैं डायरेक्ट, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस फंक्शन का जो एफ इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये 1 1 नहीं है, मेनी वन है, बिकॉज ए का इमेज 4 है और डी का इमेज भी क्या है 4 है। सबके इमेज यूनिक नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेज डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। दो एलिमेंट ऐसे जिनका इमेज सेम है, ये 1 1 नहीं है, समझ आया सबको, 1 1 नहीं है। और ध्यान दीजिएगा ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि यहां पर 3 किसी का इमेज ही नहीं है, मेनी वन इंटू है, ये क्या है मेनी वन इंटू, दोनों होना चाहिए 1 1 ऑन टू। इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, 1 1 एंड ऑन टू ये दोनों है। फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव है, क्योंकि सभी का इमेज डिफरेंट है, कोई एलिमेंट इसमें छूटा भी नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है इन्वर्टिबल नहीं है, और ये क्या है इन्वर्टिबल है। तो इस तरह से आप समझ पाए कि जब कोई फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाना हो तो उसको 1 1 ऑन टू बनाना पड़ता है। ऑन टू आप बना सकते हैं बाई चेंजिंग इट्स कोडोमेन, उसके कोडोमेन को रेंज के इक्वल कर दें तो क्या बन जाएगा ऑन टू। अब देखो सबसे पहली चीज, if we have to find inverse of any function, if we have to find inverse of fx, put fx is equal to y। अगर आपको fx का या किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले fx को y के इक्वल टू पुट कर दो एंड फाइंड x, फाइंड वैल्यू ऑफ x in terms of y, in terms of y, that is x is equal to f inverse y। और अब आप इसके वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इसको बोल दे सकते हैं कि इसके वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, x ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको f इनवर्स निकल जाएगा। तो पहला काम होता है कि अगर फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो fx को y के इक्वल टू पुट कर दो, और अगर चेक करना हो इफ we have to check a function, if we have to check whether a function be invertible or not, अगर किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल चेक करना हो तो इसका मतलब उसको प्रूव करना पड़ेगा, we have to prove 1 1 and on to, 1 1 and on to। इसका मतलब f must be 1 1 and f must be 1 1 and on to। तो 1 1 चेक करने के लिए आप जानते हैं fx1 इक्वल टू, चलिए अभी एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, अभी यहाँ बताना सही नहीं है। तो अगर फंक्शन को चेक करना हो कि इन्वर्टिबल है कि नहीं तो आप उसको 1 1 एंड ऑन टू चेक कर लीजिए। फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो fx इक्वल टू y पुट कर दीजिए, वहां से कर सकते हैं। अगर डोमेन और कोडोमेन गिवन है, डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या हैं गिवन है, तो उसको हम क्या करते हैं कोडोमेन के रेंज के इक्वल बना देते हैं। इफ वी हैव टू गिवन द डोमेन एंड कोडोमेन देन वी मस्ट हैव टू मेक इट्स डोमेन not changing and the codomain of the function must be equal to the range of the function। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि फंक्शन का कैसे इनवर्स निकाला जाता है और किस तरह से उसकी इन्वर्टिबिलिटी चेक करते हैं फंक्शन का। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको चेक किया जाएगा फंक्शन को। जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि चेक दैट, या एक फंक्शन दिया हुआ है कि फाइंड, या क्वेश्चन है कि चेक
वेदर एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, आपका आर से, एक फंक्शन आर से और क्लोज इंटरवल 1 कॉमा इनफाइनाइट डिफाइन है, और ये गिवन है किसके इक्वल टू है, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये दिया हुआ है। क्लियर है सबको? तो ये एक फंक्शन है और इसको चेक करना है इनवर्टिबल। भी इनवर्टिबल, ठीक है। तो अच्छा, इन्वर्टिबिलिटी चेक करेंगे इस फंक्शन का कि ये जो फंक्शन गिवन है ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है, और अगर इन्वर्टिबल मान लीजिए है तो ठीक है, इन्वर्टिबल नहीं है तो क्या करें कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, हाउ टू मेक दिस फंक्शन बी इन्वर्टिबल। तो सबसे पहला काम हम फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू चेक करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, फंक्शन क्या करेंगे 1 1 एंड ऑन टू। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो एफ एक्स है इसकी 1 1 एंड ऑन टू किस तरह से आप चेक कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो क्वाड्रेटिक है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम परफेक्ट स्क्वायर बना लें। जब भी क्वाड्रेटिक कोई हो, एकदम फुल फॉर्म में लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सबसे पहले इसे कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, इस तरह से 4 को 2 इंटू 2 कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। देखो 5 को हम क्या लिखे हैं 4 प्लस 1, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 1। तो अब परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब क्या चेक करेंगे इसका 1 1 सबसे पहले। तो लेट पूरे आर में चेक करना है, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आर। हम क्या कर लिए हैं बेटा, 2 एलिमेंट ले लिए हैं उसके डोमेन में और इनके इमेज को क्या मान लिए हैं, एंड सपोज इनके इमेज को इक्वल मान लेते हैं, एंड सपोज fx1 इज इक्वल टू fx2। 1 1 चेक करने का यही तरीका होता है कि फंक्शन के डोमेन में 2 एलिमेंट ले लो और उन दोनों को इमेज आप सेम कर दो। अगर एलिमेंट भी खुद सेम आ गए तो समझ जाओ 1 1 है, अगर 2 एलिमेंट मिलने लगे एक ही इमेज पर तो वो 1 1 नहीं होगा। तो fx1 का मतलब x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका हो गया x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल नहीं करते, ये रूल नहीं होता है कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। अब देखो ये वाला स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x1 माइनस 2, या अगर ऐसे ना समझ में आए इज इक्वल टू, तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर, तो प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस x2 माइनस 2। अब आप ध्यान दीजिएगा ये लिखा है x1 माइनस 2 इज इक्वल टू, एक बार प्लस लीजिए x2 माइनस 2, तो यहां से आपको मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम लोग एक बार माइनस साइन ले लें तब क्या मिलेगा, x1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x2 माइनस 2, तो यह हो जाएगा आपका x1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x2 प्लस 2। तो x1 इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस x2 प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर या 4 माइनस x2 लिख सकते हैं। तो x1 की 2 वैल्यूज मिली, एक x1 इज इक्वल टू x2 और एक x1 इज इक्वल टू 4 माइनस x2, और दोनों डिफाइन है क्योंकि दोनों कहाँ से हैं, रियल नंबर से हैं। कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो x1 रियल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर f क्या है, इज मेनी वन। f क्या है, मेनी वन है, 1 1 नहीं है, क्योंकि x1 की 2 वैल्यूज मिली।
और इनके इमेज अगर x1 की 2 वैल्यूज हैं तो वहाँ पर x2 2 बार मिलेगा, ठीक है। x1 की वैल्यू x2 पुट कर दें तो fx2 इक्वल टू fx2 होगा और 4 माइनस x2 इक्वल टू fx2 होगा, तो 2 वैल्यूज आपको मिल गई। इसके बाद में हम लोग क्या चेक करेंगे, इसका रेंज। क्या चेक करेंगे, इसका रेंज निकालते हैं। तो रेंज के लिए हम लोग सबसे पहले पुट करते हैं, देखो आपको हमें एक बात बताएं कि फंक्शन का अगर रेंज निकालना हो, रेंज नोट कर लीजिएगा इस बात को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेंज ऑफ एफ एक्स कॉमा इनवर्स ऑफ एफ एक्स एंड चेकिंग ऑफ ऑन टू। अगर ये 3 चीजें आपको कभी मिल जाए करना हो, इन तीनों के लिए एक ही काम करना पड़ता है, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई। पहला काम इसको पुट कर देंगे और इसके बाद में फाइंड एक्स इन वाई, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब कभी भी whenever you have to find range, inverse and checking the onto of the function, then you have to put fx is equal to y and then find x in terms of y, then you will get the result of the function, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ऑन टू चेक करना है। तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या कर दें, एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट कर दें, जैसे यहाँ पर ऑन टू चेक करना है। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या था, एक्स माइनस टू, जो हम लोग फाइंड कर लिए थे, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस 1। अगर कभी क्वाड्रेटिक मिल जाए तो कंप्लीट स्क्वायर ही बना लीजिएगा। तो इस तरह से एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो आपको मिल सकता है एक्स माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1, क्योंकि इधर स्क्वायर हटा है तो प्लस माइनस लग जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1, इस तरह से। तो आपको ये क्या मिल गया, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, और यही आपका f इनवर्स है। यही क्या है, f इनवर्स x हो गया। 2 प्लस माइनस जहां y लिखा है वहां x लिख दो, x माइनस 1। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये इनवर्स तभी हो सकता है जब ये इन्वर्टिबल हो, ये 1 1 हो, ये मेनी 1 ना हो। तो 1 1 ये कब हो सकता है, जब ये फंक्शन क्या हो, मल्टी तरीके से डिफाइंड ना हो, यूनिकली डिफाइंड हो, ठीक है। और इसका ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए खैर ये तो एक्स इनवर्स अगर आपको निकालना हो तो तुरंत एक्स की वैल्यू उसको एफ इनवर्स लिख देते हैं। लेकिन अब इसके बाद में हम लोग ये चेक करेंगे, अभी इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको प्रूव कर दें। इसके बाद में देखो हमारा वैल्यू क्या है, देखो ये तभी डिफाइन होगा जब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो। x रियल नंबर है, ये रियल नंबर तभी हो सकता है जब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो। तो इसका मतलब y किससे बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल 1 कॉमा इनफाइनाइट। और ध्यान दीजिएगा ये रेंज हो गया, और यही क्या है, फंक्शन का रेंज हो गया, रेंज हो गया फंक्शन का। और यही क्या है, कोडोमेन है। इसका मतलब f क्या है, ऑन टू है, f इज ऑन टू, f ऑन टू है, लेकिन 1 1 नहीं है। तो अगर फंक्शन को 1 1 बनाना है तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, देख लेते हैं कहाँ पर फंक्शन है। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ाएंगे तो आप समझ जाओगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे, ये आपका है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड तरीके से। अब अगर x माइनस 2 है, माइनस 2 है तो वो 2 पर बनेगा। भाई यहां से x निकालोगे तो x इज इक्वल टू 2 आएगा, इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा एक 2 पर बनेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2, मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 यहां पर है। तो अगर ग्राफ हम लोग यहां पर बना दें, अब ये 2 वाली लाइन हो गया, x इज इक्वल टू 2, तो अब ये ग्राफ जो होगा ऐसे बन जाएगा, ये 2 पर। लेकिन +1 भी ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर ग्राफ हो गया। लेकिन अगर आपको +1 दे दिया है तो इस पूरे फंक्शन के बाहर +1 है, तो एक यूनिट y एक्सिस पर जाएंगे, यहां पर आप ग्राफ बन जाएगा। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा दैट इज 2,1 पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पर y 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये ग्राफ अब यहां से बन जाएगा इस तरह से 2,1 पर। तो इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो ये अगर y इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू 2 हो और ये हो y इज इक्वल टू 1,
तो ये ग्राफ आपका होगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर x 0 कर दें तो y इक्वल टू 1 मिल जाएगा। भाई y एक्सिस को ये कहां कट करेगा, जहां पर x 0 होगा तो x अगर 0 कर दें तो -2 का स्क्वायर 4 + 1 5 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 5 कहीं और ऊपर जाएगा। तो आप ऐसे इसका ग्राफ बना सकते हैं नॉर्मली। ये देखो इस तरह से। तो ये जो ग्राफ बना आपका, ये आपका इसका ग्राफ बना y इज इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर प्लस 1, और इसका जो वर्टेक्स है पैराबोला का वो 2,1 है। 1 को इधर लाएंगे तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा और x इक्वल टू 2। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर इस पे हम लोग लाइन पुट करें तो ये दो जगह पर कट कर रहा है, और यहां पर x की वैल्यू कुछ अलग है, यहां पर x की वैल्यू कुछ अलग है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको इसको 1 बनाना है तो एक बार आप -∞ से 2 तक जाओ और एक बार 2 से इनफाइनाइट तक जाओ। एक बार -∞ से 2 तक और एक बार 2 से इनफाइनाइट तक जाइए तो आपका ग्राफ बन जाएगा। तो अगर इसका डोमेन हम चेंज कर लें, इफ बी हैव टू डोमेन चेंज इट्स डोमेन, बी हैव टू, इफ वी चेंज इट्स डोमेन, अगर इसको डोमेन को हम लोग चेंज करें, डोमेन क्या बना दें, आर की जगह पर जो डोमेन लिखा है एक बार चाहे ले लें -∞ से 2 और 2 से इनफाइनाइट। इस तरह से अगर हम लोग ग्राफ इसका बनाएं तो हमें ये मिल जाएगा कि इतने में देखो, इतने पार्ट में 1 1 है और इतने पार्ट में भी 1 1 है, और यहां से ऑन टू क्या हो जाएगा 1 से इनफाइनाइट, वो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा ग्राफ बन जाएगा और ये आपका हो जाएगा F इनवर्स। तो इधर के लिए कौन सा इनवर्स होगा, -∞ से 2 के लिए आपका माइनस वाला होगा और इधर वाले के लिए आपका ये प्लस वाला हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, रेंज इसका मतलब F इनवर्स X। समझ आया सबको? तो ये आपका हुआ इन्वर्टिबल। अगर चेक करना हो तो किस तरीके से हम लोग किसी फंक्शन का ग्राफ चेंज करते हैं। ठीक है, ओके। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं और फंक्शन के इनवर्स को निकालना सीखते हैं। अगर कोई डोमेन और कोडोमेन ना दिया हो तो, अगर इन्वर्टिबल फंक्शन को चेक करना हो तो सबसे पहले आपको फंक्शन का ऑन 1 और ऑन 2 प्रूव करना होता है। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया, जैसे आपको अगर गिवन है, सबसे पहली चीज अगर आपको निकालना है कि फाइंड, एक फंक्शन डिफाइन है कि क्वेश्चन है कि इफ f जो है वो r से r में डिफाइन है, गिवन बाई fx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर -x। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर माइनस है, e की पावर x माइनस e की पावर -x। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट f is invertible, prove that f is invertible and find f इनवर्स x। प्रूव करना है कि f इन्वर्टिबल है और आपको फाइंड करना है f इनवर्स x, आपको फाइंड करना है और प्रूव करना है कि f क्या है, इन्वर्टिबल है। समझा है सबको? तो इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 1 और ऑन 2 चेक करना पड़ेगा फंक्शन का 1 1 और ऑन 2 आपको बताना पड़ेगा। 1 1 ऑन 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन में देखिए 2 एलिमेंट लेंगे x1 और x2 और उसको उसका इमेज क्या कर देंगे, सेम हम लोग मान लेंगे। तो इस तरह से उसको हम लोग 1 1 प्रूव कर सकते हैं। ऑन 2 के लिए fx इज इक्वल टू वाई पुट करेंगे, ऑन 2 के लिए क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू वाई पुट करेंगे और वहां से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि ये जो आपका fx है हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रूव करेंगे, सबसे पहले आप प्रूव करिए 1 1। 1 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 1 के लिए मान लेते हैं कि देखो डोमेन कोडोमेन दोनों R है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि लेट
x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू R, जो उसका डोमेन है, ये डोमेन है। एंड सपोज, और मान लेते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2, और अगर यहां से x1 इक्वल टू x2, सिर्फ x1 इक्वल टू x2 प्रूव हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 1 है, मेनी 1 नहीं है। तो इसका मतलब e की पावर x1, fx1 का मतलब क्या हुआ, e की पावर x1 माइनस e की पावर माइनस x1 इज इक्वल टू e की पावर x2 माइनस e की पावर माइनस x2। किस तरह से सॉल्व करेंगे बताइए? x1 इज इक्वल टू x2 आपको यहां से लाना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये आपका लिखा है, देखो सभी e के पावर में है। तो अगर हम लोग यहां पर इसको डिवाइड कर दें, e की पावर x1, e की पावर x1 कॉमन ले लें, सॉरी ये 1 अपॉन में लिखा है, तो e की पावर 2x1, e की पावर 2x1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x1, इस तरह से हो जाएगा। नहीं सुन पाए? अगर ये ना समझ पाए हो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो e की पावर x1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x1, क्योंकि इसका पावर माइनस में है, नीचे ले आए, तो e की पावर x2 माइनस 1 अपॉन e की पावर x2, इसको भी नीचे ले आए। अब देखो ये क्या लिखा है, e की पावर x1, और यहां पर क्या है, e की पावर x2, e की पावर x2, उसको इधर लेते हैं, आते हैं, e की पावर x2 इज इक्वल टू e की पावर x1 1 अपॉन को इधर ले आते हैं, तो प्लस में हो जाएगा माइनस 1 अपॉन e की पावर x2। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये लिखा है e की पावर x1 माइनस e की पावर x2। अगर इसको सॉल्व करें तो इस वाले ब्रैकेट को, तो आगे क्या हो जाएगा, ये हो सकता है कॉमन इधर हो जाएगा, e की पावर x2 माइनस e की पावर x1 अपॉन e की पावर x1 प्लस x2। ये नहीं समझ पाए हो तो ये हो जाएगा आपका e की पावर, अगर ना समझ पाए हो तो एलसीएम लिए हैं e की पावर x1 इंटू e की पावर x2, इस तरह से, और बेस सेम है तो पावर ऐड कर दिए थे। अब देखो अगर हम लोग e की पावर x1 माइनस e की पावर x2 और उसको इधर लेके चले आए तो वो किस में हो जाएगा, देखो ये अगर माइनस इसमें कॉमन ले लें, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर x1 माइनस e की पावर x2 और अपॉन e की पावर x1 प्लस x2, और उसको इधर लेके आ रहे हैं तो ये आपका हो गया इधर माइनस में, वो पूरा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और e की पावर x1 माइनस e की पावर x2 इस तरह से अपॉन e की पावर x1 प्लस x2, ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या बचा 0। अब ध्यान दीजिएगा e की पावर x1 माइनस e की पावर x2 यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे, तो e की पावर x1 माइनस e की पावर x2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इधर ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर x1 प्लस x2। अब ध्यान दीजिएगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 1 अपॉन में लिखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये प्लस 1 है, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ये ओवरऑल क्वांटिटी कभी इज इक्वल टू इधर जीरो है, तो इसका और इसका प्रोडक्ट है, देखो ये कभी जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो किसको होना पड़ेगा, इसका मतलब जीरो होना पड़ेगा e की पावर x1 माइनस e की पावर x2 इज इक्वल टू, ये जीरो होना पड़ेगा। तो अगर इसको जीरो होना पड़ेगा तो e की पावर x1 इज इक्वल टू e की पावर x2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग इधर ही लिखते हैं, e की पावर x1 माइनस e की पावर x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, इसको ऊपर लेके आए। ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो नहीं होता है, बीच में प्लस भी लगा है तो पूरा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये कभी जीरो नहीं होगा, ये पूरा पॉजिटिव है, दूसरा वाला ब्रैकेट पूरा पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब ये e की पावर x1 इज इक्वल टू e की पावर x2, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप लोग पढ़े थे, ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनता है, इसको टच नहीं करता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। चाहे इधर वाला भी बनाएंगे तब भी, आप इधर वाला बनाएंगे उल्टा वाला तब भी वाला कभी पॉजिटिव होता है, हमेशा कभी जीरो नहीं होता, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x ग्राफ, तो ये आपका बेस सेम है तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा अगर इक्वल टू लगा है तो। देयरफॉर f इज 1 1, f इज
F11 दैट इज इंजेक्टिव। तो F11 हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है? ऑन टू। तो ध्यान दीजिएगा, ऑन टू प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। पुट fx इक्वल टू वाई, पुट fx इक्वल टू वाई। ऑन टू पुट करना हो या रेंज निकालना हो या इनवर्स निकालना हो, तीनों का एक ही प्रोसेस है। fx को y पुट कर दो, तो fx y पुट कर दे तो x इक्वल टू f इनवर्स y हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इक्वल टू वाई, और यहाँ से आपको x निकालना पड़ेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x इक्वल टू वाई। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये क्या लिखा है? e की पावर x और इंटू e की पावर x क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस 1 होल डिवाइड बाई e की पावर x इक्वल टू वाई। तो अगर इसको e की पावर 2x बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू e की पावर x इंटू वाई, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये क्या लिखा है? e की पावर x और इसका होल स्क्वायर, आप ध्यान दे रहे होंगे तो e की पावर x इसका होल स्क्वायर, e की पावर 2x को लिख सकते हैं। इसको इधर ले आए तो e की पावर x इंटू वाई हो जाएगा, या y इंटू e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये e की पावर x के फॉर्म में क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। इसको इधर इरेज कर रहे हैं, 1 तो हो ही गया था। e की पावर x के फॉर्म में ये क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो क्वाड्रेटिक अगर बन रहा है e की पावर x के फॉर्म में, तो इसको आप क्या ले सकते हो? क्योंकि e की पावर 2x था तो 2 को ऊपर पावर में लिख दे, पावर के ऊपर पावर लिखा हो तो दोनों मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपका आ गया था e की पावर x का स्क्वायर माइनस वाई इंटू ई की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका, अब देखो इसमें जो x है पूरा वो e की पावर x, तो श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो माइनस b दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन 2a दैट इज 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइड बाई 2, ये क्या लिखा हुआ है आपका? e की पावर x। और अगर यहां से x निकालोगे तो इधर log हो जाएगा, क्या हो जाएगा? log e के बेस में y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2। और ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ये अंडर रूट है, ये जो अंडर रूट है ये हमेशा क्या होना चाहिए? एक चीज का ध्यान देना पड़ता है, अंडर रूट जो वाई स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर प्लस 4 है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू भी 0 नहीं होगा। y फॉर एनी वैल्यू ऑफ, या आप लिख सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, y की किसी भी रियल नंबर के लिए हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा और 4 या 4 से बड़ा होगा तो यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, क्यों? प्लस माइनस तो लगा है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये माइनस आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू लॉग, आपका क्या निकल जाएगा? x इज इक्वल टू लॉग e के बेस में, बेस e, क्योंकि अगर कहीं पर लिखा हो a की पावर x इज इक्वल टू वाई, तो यहां से x इज इक्वल टू लॉग y बेस a हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये लॉगरिथम का रूल है, लॉग वाले फंक्शन पढ़ाए थे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। तो ये आपका हो गया देयरफॉर f इनवर्स x, यही x की वैल्यू f इनवर्स x हो जाएगी, क्योंकि आप यहां पर क्या पुट किए थे? fx इज इक्वल टू वाई, तो x निकालोगे तो f इनवर्स y, तो y की जगह आप x ही लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू f इनवर्स x इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2। अब ध्यान दीजिए, माइनस क्यों हटाए हैं? क्योंकि e की पावर x हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस हट गया यहाँ से। और दूसरी चीज, ये किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू पुट करो पॉजिटिव ही देगा, और हमेशा के लिए क्या है? y सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है। इसका मतलब इसका रेंज क्या हो गया? रेंज क्या है? रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर r दैट इज माइनस इन्फिनिटी से
इन्फिनिटी। और यही कोडोमेन भी था, तो इसका मतलब f क्या है, ऑन टू है, f इज ऑन टू एंड f इनवर्स ये है आपका। तो f इनवर्स निकल गया और f क्या प्रूव हो गया, 1 1 और 1 1 पिछले केस में और ऑन टू। इसका मतलब f क्या हो गया, बाइजेक्टिव दैट इज इन्वर्टिबल। f का मतलब क्या हो गया, f इज बाइजेक्टिव, f इज बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव का मतलब इन्वर्टिबल, मतलब उसका इनवर्स निकालने के एबल है वो, तो इनवर्स निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल किए हैं, किस पर, इन्वर्टिबल फंक्शन पर और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर, कंपोजिट फंक्शंस पर, जो कि अच्छे एग्जाम्पल्स थे। अगले वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल करेंगे और लिमिट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, क्लास 12 का।